आखिर किस योद्धा ने चलाए थे भगवान श्री कृष्ण के ऊपर 12 घातक तीर? क्या हुआ जब महाभारत के युद्ध के बीच में भगवान कृष्ण हो गए लहूलुहान? कहा जाता है कि महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन और दुर्योधन दोनों को 2 विकल्प दिए थे। एक, या तो भगवान श्री कृष्ण जो कि निहत्थे होंगे उनको चुने, या फिर भगवान श्री कृष्ण की नारायणी सेना को जो कभी नहीं हारी थी। दुर्योधन ने भगवान श्री कृष्ण की नारायणी सेना को चुना और अर्जुन ने स्वयं भगवान श्री कृष्ण को चुना। ऐसे में सवाल ये उठता है कि भगवान श्री कृष्ण तो निहत्थे लड़ने वाले थे, फिर ऐसे में ऐसा कौन सा योद्धा था जिसने भगवान श्री कृष्ण पर 12 तीर चलाए थे, यानी 12 घातक बाण छोड़े थे? तो दोस्तों आपको बता दें कि वो कोई और नहीं, वह स्वयं कर्ण थे। तो आइए जानते हैं कि आखिर उस समय ऐसा क्या हुआ था कि स्वयं कर्ण को भगवान श्री कृष्ण पर 12 तीर छोड़ने पड़े। यह बात युद्ध के 17वें दिन की, जब कर्ण और अर्जुन दोनों आमने सामने थे। दोनों के बीच भयंकर युद्ध हो रहा था। दोनों योद्धा एक दूसरे पर कई सारे असीम शक्तियों का प्रयोग कर रहे थे, कई सारे घातक बाण चला रहे थे। कर्ण की सिर्फ यही रणनीति थी कि वह अर्जुन को खत्म करना चाहते थे और अर्जुन यह चाहते थे कि वह कर्ण का वध कर दे, क्योंकि दोनों में ही बचपन से ही प्रतिस्पर्धा थी। दोनों ही अपने आप को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर समझते थे। फिर युद्ध के बीच ऐसा समय भी आया जब कर्ण ने अर्जुन को हराने के लिए सर्प बाण का भी प्रयोग किया। इस बाण को कर्ण ने कई वर्षों से अर्जुन पर प्रहार करने के लिए रखा हुआ था। वास्तव में ये बाण पाताल लोक में अश्वसेन नाम के नाग का था, जो कि कर्ण का परम शत्रु था और उसकी शत्रुता का कारण था खांडव वन में अर्जुन ने उसके पूरे वन को उजाड़ दिया था और जो भी सर खांडव वन में रह रहे थे उसको वहाँ से हटा दिया था। अश्वसेन तभी से अर्जुन को मारने के लिए मौके की तलाश में था। कई सारे धार्मिक सीरियल में आपने देखा होगा या फिर आपने महाभारत में देखा होगा कि वो कहते हैं कि उन्हें दक्षक नाग मारना चाहता था। महाभारत के अलग अलग ग्रंथों में उन्हें अलग अलग नाम से दर्शाया गया है। कोई अश्वसेन कहता है तो कोई दक्षक नाग। और मुख्य युद्ध के तौर पर अश्वसेन ने पहले ही कर्ण के बाण को चुन लिया था, क्योंकि वो जानते थे कि सिर्फ और सिर्फ कर्ण का बाण ही अर्जुन का वध कर सकता है। वो मौके की तलाश में थे। कर्ण को बाण का प्रयोग करते देख वह स्वयं ही बाण में जाकर समाहित हो गए। कर्ण ने अर्जुन पर निशाना साधा, परंतु अर्जुन बाण के रूप में नाग को पहचान नहीं पाए। जबकि अर्जुन का रथ चला रहे भगवान श्री कृष्ण ने अश्वसेन को देखते ही पहचान लिया और अर्जुन के प्राणों की रक्षा के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अपने पैरों से रथ को धरती में दबा दिया। रथ का पहिया धरती में धंस गया, घोड़े बैठ गए और तीर अर्जुन के गले के बजाय उसके मस्तक यानी मुकुट से छिटक कर बाहर चला गया। इस तरह भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बचा लिया। अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण रथ के धसे पहियों को धरती पर निकालने के लिए गए। मौका देखकर कर्ण ने अर्जुन पर वार करना शुरू कर दिया और तभी अर्जुन की ढाल कोई और नहीं स्वयं भगवान श्री कृष्ण बने। उसी समय भगवान श्री कृष्ण के शरीर पर 12 तीर यानी 12 घातक बाण उनके शरीर में धस गए। पूरी सृष्टि के रचयिता भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण ने उन 12 घातक तीरों के प्रभाव को सह लिया। तब भगवान ने अर्जुन को अश्वसेन के बारे में बताया। अर्जुन ने 6 तीरों की सहायता से अश्वसेन के टुकड़े टुकड़े कर दिए और इस तरह भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं पीड़ा सहते हुए परम प्रिय अर्जुन को बचा लिया। सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से कर्ण के 12 तीर भगवान श्री कृष्ण ने खाए थे। अगर आप भी भगवान श्री कृष्ण के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और एक बार कमेंट्स में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।